आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हम पंकज टिबरेवाल साहब से, जो फाउंडर और सीआईओ है IKIJAI एसेट मैनेजर। मैं पूछूंगा सर से इसको बोलना कैसे है। 18 साल से ज़्यादा का अनुभव है सर का फंड मैनेजमेंट का, और कोटक म्यूचुअल फंड में आप लंबे समय तक काम कर चुके हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर। कई बार आपने इंटरव्यू सर का सुना ही है। प्रिंसिपल PNB एसेट मैनेजमेंट में भी पंकज जी ने लंबी इनिंग की है। आपने मास्टर ऑफ फाइनेंस की डिग्री हासिल की है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ब्रिटेन से, और बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री आपने हासिल की सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी, धन्यवाद। सर पहले तो आपकी फर्म का नाम कैसे बोला वो समझाओ सर। इकिगाई ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है पर्पस ऑफ लाइफ। ओह। और अनिल जी, अगर आपने वो बुक पढ़ी होगी, इनकी 2 सीरीज आई है, अगर नहीं तो मैं आपको पक्का से गिफ्ट करता हूँ। एंड बहुत डीप मीनिंग है कि लाइफ में अगर आपकी पर्पस नहीं है तो जो आपकी लॉन्जेटिविटी होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और जापान में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है ओकिनावा, हम्म। और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो लोग 100 साल के ऊपर जीते हैं वो उसी शहर में है, ओकिनावा में, जापान में। और अच्छा। उनसे अगर आप पता करो तो उनकी एक पर्पस ऑफ लाइफ है कि रिटायरमेंट उन्होंने कभी लिया ही नहीं लाइफ में। अच्छा। ऑफिशियली रिटायर हो गए होंगे लेकिन मेंटली और एक्टिवली कभी भी रिटायर नहीं हुए। और उन्होंने अपने आप को बिजी रखा और अच्छे से खान पान पर अपना ध्यान रखा और अपनी पर्पस ऑफ लाइफ को नियंत्रण रखे उन्होंने, और उसके कारण उनकी लॉन्जेटिविटी बढ़ी। तो यही फर्म का नाम है इकिगाई, विच मीन्स पर्पस ऑफ लाइफ। क्या बात है सर, गजब मजा आ गया पंकज आज। कितनी हमेशा तो आपसे हम मार्केट की नॉलेज तो लेते हैं, लेकिन आज ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज सुनने समझने को मिली। इकिगाई, पर्पस ऑफ लाइफ, वंडरफुल नाम आपने वाकई में बड़ा सोच समझ के ढूंढा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, अब बताएं थोड़ा व्यू एक बार बाजार पे भी लिया जाए। चुनाव के नतीजे के बाद से एक तरफा तेजी बनती हुई दिख रही है, हाइस पर हाइस, हाइस पर हाइस बन रहे हैं। लिटिल टू मच या नहीं? ठीक है भाई, इतना तो बनता है। सो अनिल जी, आई थिंक इस समय हर व्यक्ति को एक रिस्क मैनेजर बनना चाहिए रादर देन अ फंड मैनेजर। आज के दिन नरेटिव पर कैरिड हुए होना बहुत इजी है। और अगर आज आप ये बुल मार्केट देखो तो यहाँ नरेटिव और मिथ्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है रादर देन फंडामेंटल वैल्यूएशन और नंबर पर बातें कम हो रही है। और कई पॉकेट्स में हमें लग रहा है कि बॉटम अप हम जब देखते हैं तो काफी फ्रॉथी वैल्यूएशन है, जहां गलतियां होने की गुंजाइश काफी ज्यादा है। और लास्ट 2-3 साल से मार्केट काफी चैरिटेबल रहा है सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। हमारा ये मानना है कि आने वाला नेक्स्ट 12 से 18 महीना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा मार्केट के लिए, और इसे आज लोग प्राइसिंग नहीं कर रहे हैं। एंड बेसिक रीजन ये है कि लास्ट ईयर अगर आप देखो तो अगर निफ्टी की 500 टॉप कंपनियों को हम देखते हैं तो उनके मुनाफे में करीबन 30% का बढ़ा इंक्रीज हुआ था। बट ये साल अगर हम देखें तो 13 से 15% का इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज जो मार्जिन हमें बेनिफिट मिला लोअर कमोडिटी प्राइसेस से वो हमारे बेस में है, और जो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज है वो 5 से 7% से ऊपर नहीं जाएगा, इन लाइन विद द WPI इन्फ्लेशन। तो अगर हम ये दोनों चीज को कंबाइन करते हैं तो 13 से 15% का प्रॉफिट ग्रोथ आना चाहिए, और मार्केट भी उसी रिटर्न को ट्रैक करनी चाहिए। लेकिन अगर आज हम फिस्कल ईयर टू डेट देखते हैं तो ऑलरेडी हम 10% से ज्यादा मार्केट में बढ़ोतरी देख चुके हैं। तो आने वाला नेक्स्ट 12 महीना ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिटर्न डाइल्यूटिव होगा। और ये जो रैली इतनी ब्रॉड बेस देखी हमने लास्ट 2 साल से, कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि वो नैरो डाउन होना चालू हो गया है। आप लास्ट 10 दिन से देखो तो निफ्टी में कुछ ना कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, हैवी वेट्स, जो निफ्टी को ऊपर रखे हुए हैं। बट ब्रॉडर मार्केट में अगर आप लास्ट 10 दिन से देखो तो इतनी तेजी नहीं है ओवरऑल इंडेक्स लेवल पर, और कहीं ना कहीं वो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रही है। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ से रिस्क को संभाल के चलना चाहिए पोर्टफोलियो में, एक डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन की तरफ रुझाव रहना चाहिए, और नेक्स्ट 12 से 18 महीने हमें नेविगेट केयरफुली करनी चाहिए गुड क्वालिटी कंपनीज, जहां टेस्टेड मैनेजमेंट हो और बैलेंस शीट कैश फ्लो को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। सावधान है। और बहुत बढ़िया आपने पहला सेंटेंस ही जो बोला उसमें सब चीज़ समझ आ गई कि हर आदमी फंड मैनेजर ना बने, इस वक्त रिस्क मैनेजर बने। यानी कि पैसा कहाँ लगाना है ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन रिस्क कहाँ और कितनी है
ये पता लगाना मुश्किल काम है, जो पंकज जी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए सर, जरा बैंक्स पर और बैंकिंग शेयरों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। क्वार्टरली अपडेट आना शुरू है और आज को दिग्गज बैंकों के जो क्वार्टरली अपडेट आए उसके बाद बैंक्स कमजोर भी हो रहे हैं। क्या संकेत मिल रहे हैं इन क्वार्टरली अपडेट से? क्या बैंक निफ्टी के लिए नियर टर्म टॉप आउट होने के संकेत हैं? क्या लगता है कि यहाँ से बढ़ना मुश्किल होगा? क्वार्टर रिजल्ट्स थोड़े ढीले रह सकते हैं आगे 6-12 महीने के लिहाज से बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक? सो लास्ट नेक्स्ट 12 महीने के अगर आउटलुक की बात करें तो हमें लगता है प्राइवेट सेक्टर में एक वैल्यूएशन डिफरेंशियल जो बना है वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में क्लियरली आप देखेंगे कि थोड़ी नर्वसनेस इसलिए है कि क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ बिलो एक्सपेक्टेशन है, बट वो एक्सपेक्टेड था बिकॉज जो डिपॉजिट का माहौल है आज के दिन कासा का, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, वो काफी अभी नरम है। सो आने वाले समय में हमें लगता है कि ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, वैल्यूएशन अपने आप में रीजनेबल है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, और इनकी फ्रेंचाइज ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। सो हमें लगता है कि जो भी करेक्शन होगा वहाँ बैंकिंग स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में अपना रुझान पॉजिटिव रखना चाहिए। और हमारा भी यही, अभी जब हम अपने न्यू फंड्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, हमारा प्राइवेट सेक्टर की तरफ बोथ लेंडिंग और नॉन लेंडिंग की तरफ हमारा रुझान पॉजिटिव है। ओके, तो चलिए, बैंकिंग सेक्टर पर रुझान पॉजिटिव, लेकिन ग्रोथ की थोड़ी सी उम्मीद आपको अब कम कर लेनी चाहिए। कुछ डिफेंसिव सेक्टर्स जो बढ़िया एक्शन में दिख रहे हैं, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, कहाँ आपको अच्छे मौके दिखते हैं? सो अनिल जी, हमें लगता है कि कंजम्पशन पर एक रिवाइवल वापस दिख रहा है। और अगर हम जो बॉटम ऑफ द पिरामिड वाले जो कंजम्पशन नेम्स हैं, चाहे वो फुटवेयर में हो, वैल्यू रिटेलिंग में हो या ड्यूरेबल्स में हो, वहां पर लास्ट 3-4 साल से आपने देखा ग्रोथ का काफी प्रॉब्लम रहा है। बट जो इनिशियल फीडबैक आ रही है ग्राउंड लेवल से, हो सकता है वो सीजनल भी हो, कंपनीज आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि सस्टेन होगा कि नहीं, बट एक इंक्रीमेंटल चेंज दिख रहा है कि वो डिक्लाइन अरेस्ट हो गया है एंड कई पॉकेट्स में आपको ग्रोथ दिखने लगा है। एंड अगर आप वैल्यू रिटेलिंग वाले अभी 2-3 जो कंपनियों ने अपडेट्स दिया, उनके अगर आप नंबर्स को ठीक से देखो तो एसएसजी ग्रोथ पॉजिटिव डबल डिजिट की तरफ बहुत टाइम के बाद मूव हुआ है। और ये क्वार्टर, ये तिमाही लास्ट जो गई है, उसमें कोई वेडिंग सीजन भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीमेंटल चेंज आया है। और हमें लगता है कि जो इलेक्शन स्पेंडिंग है प्लस बजट में जो रुझाव रहेगा वो थोड़ा सा रूरल की तरफ पॉजिटिव रहना चाहिए। बिकॉज लास्ट 4 साल से अनिल जी, रूरल का एक्सपेंडिचर 4 लाख करोड़ पर फ्लैट रहा है और केपेक्स एक्सपेंडिचर 3.5 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़ हो गया है। तो कहीं ना कहीं रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, बिकॉज आने वाले नेक्स्ट 6 महीने में आपके पास स्टेट इलेक्शंस है और जिसमें प्राइमरी हरियाणा और महाराष्ट्र है। और थोड़ी जो फ्रीबी अनाउंसमेंट हमने देखी है, चाहे वो तेलंगाना से आ रहा हो या महाराष्ट्र से आ रहा हो, इसका मतलब बॉटम ऑफ द पिरामिड को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। एंड वहां पर जो भी कंपनियां उसके क्षेत्र में है, चाहे वो एफएमसीजी स्टेपल्स में हो या डिस्क्रिशनरी में हो, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हमारा रुझाव उस तरफ काफी पॉजिटिव है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में अगर आप देखो तो कंपटीशन लास्ट 5-6 साल से काफी इंटेंस था, जिसके कारण जो पूरी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी पूल है वो आज डेकेडल लो पर है, बिकॉज मार्जिन्स बहुत प्रेशर में है और नए प्लेयर्स अब नहीं आ रहे हैं। और सीजन काफी अच्छा निकला है, उसके कारण हमें लगता है कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी एक अपटिक अपने को दिख सकता है नेक्स्ट 12 महीने के अंदर। एंड रीजनेबल कंपनीज हैं, फ्रेंचाइज हैं, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश फ्लो स्ट्रांग है। और अगर हम B2G कंपनीज को अगर हम 80-100 की पी दे सकते हैं, तो ये सब सारे B2C कंपनीज है, बिजनेस टू कंज्यूमर कंपनीज है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन आज भी रीजनेबल है, लुकिंग एट द कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट। तो वहां भी रुझान पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल। सेकेंड है फार्मा। हमें लगता है फार्मा में आज भी वैल्यूएशन रीजनेबल है और यूएस जेनरिक पर हमारा रुझान पॉजिटिव है। जो हमने 5-6 साल का पेन देखा था फार्मा में यूएस के कारण, वहां पर प्राइस इरोजन काफी कम हो गया है और मार्जिन एक्सपैंड करने लगे हैं कंपनीज की। तो आने वाले नेक्स्ट 12 महीने से 18 महीने में फार्मा सेक्टर एक रीजनेबली पॉइज सेक्टर लगता है, जहां हमें लगता है अपॉर्चुनिटी है।